જૂન મહિનાના આપણે આમ તો હોલસેલ આંકડા જોયા હતા, પરંતુ ગઈકાલે ફાડા દ્વારા રિટેલ વેચાણના પણ આંકડા આપણને આવતા દેખાયા અને જૂનમાં ઓટો રિટેલનું વેચાણ છે એ રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચતું દેખાયું છે. અને આજે એ અંગે આપણે ચર્ચા કરવા માટે ફાડાના वाइस प्रेसिडेंट साई गिरधर सर अपनी साथ जुड़ाई गया है. साई गिरधर सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. वेरी गुड आफ्टरनून. और सर, सबसे पहले तो एक आउटलुक पूरे जून महीने का लेना चाहूँगा कि बहुत सारे सर यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था कि जो पेट्रोल के प्राइस थोड़े बढ़ते हुए दिखे थे, वो सारी भी एक चिंताएं थी. लेकिन वो चिंताओं के बीच में भी जो रिटेल सेल से बहुत ही अच्छा रहा है. सर, क्या कारण रहे हैं? और ये सर जो डिमांड आ रही है, वो डिमांड कहाँ से आ रही है? ये अर्बन सेंट्रिक डिमांड है, रूरल सेंट्रिक डिमांड है, या फिर एक सेक्युलर डिमांड हमें अक्रॉस द नेशन देखने को मिल रही है? नमस्कार. पहले तो धन्यवाद शो में हमें बुलाने के लिए. जैसा कि आपने शुरुआत में बोला, ये एक रिकॉर्ड जून के महीने के हिसाब से ऑटो रिटेल के लिए आप सामने आया है. इसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, सब ने एक तरह से रिकॉर्ड जून मंथ के अंदर में ग्रोथ हुई है हमारी. टोटल अगर बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ है, और वो भी एक हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ है सारे सेगमेंट्स के अंदर में. स्पेशली अगर हम बात करें तो पैसेंजर व्हीकल के अंदर में करीब करीब 28% की ग्रोथ दर्ज करी गई है. करीब करीब 4 लाख का आंकड़ा पार करा है. और सेम अगर हम टू व्हीलर की बात करें, टू व्हीलर के अंदर में भी करीब करीब 21% की ग्रोथ है. करीब 18 लाख 28 हजार के आसपास टू व्हीलर्स को टोटल बिक्री हुए हैं जून मंथ के अंत में. इसमें अगर हम डिमांड की बात करें तो ये एक ब्रॉड बेस्ड डिमांड है. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल से आ रही है या अर्बन से आ रही है. रूरल डेफिनेटली किक इन कर रहा है, रूरल हेल्प कर रहा है ओवरऑल डिमांड को और ग्रोथ को बढ़ने में. थोड़ा सा जैसे अभी सोइंग, अभी अपना फसल खेती का टाइम आ गया है. हमारा मानना है जैसे जैसे और बारिशें सेट इन करती हैं तो रूरल के अंदर में और डिमांड बढ़ेगी. और जो हमारे मेंबर्स भी हैं, उनसे भी जो हमने अनुमान लगाया है कि अगले 3 महीने में करीब करीब 65% हमारे मेंबर्स ने बोला है कि अगले 3 महीने में भी ग्रोथ की आशंका है. तो ये जो मोमेंटो जीएसटी 2.0 के टाइम से शुरू हुआ था, ये मोमेंटो अभी भी कंटिन्यू है. और डेफिनेटली नए मॉडल्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो इस ग्रोथ को मोमेंटम दे रहे हैं. और स्पेशली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें एक इसमें क्लू मिल रहा है कि कस्टमर्स का रुझान एक न्यू एनर्जी व्हीकल्स की बात करें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, उसके ऊपर में थोड़ा कस्टमर्स का रुझान ज्यादा है. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिकॉर्ड मंथ रहा. डबल डिजिट के अंदर में एक तरह से करीब करीब 12% का हिस्सेदारी रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओवरऑल. अगर हम सेगमेंट वाइज बात करेंगे तो टू व्हीलर्स के अंदर में फर्स्ट टाइम 10% अपना मार्केट शेयर रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बनस्पत इसके कि हर 10 में से एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक था. अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल के अंदर में भी जो इलेक्ट्रिक का जो पेनिट्रेशन था वो बढ़ के करीब करीब 7.25% के आसपास का हो गया है. तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे पैसेंजर व्हीकल के अंदर में करीब करीब 40% जो गाड़ियां बिकी हैं वो सारी की सारी अपना सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां हैं. तो ये पहली बार है कि इस सेगमेंट के अंदर में ये जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, इनका जो भागीदारी है करीब करीब 40% से ऊपर रही है. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને ખૂબ સારો મહિનો અહીંયાથી આપણને રહેતો જોવા મળ્યો છે જૂનનો, કે જાંગડી દરેકે દરેક સેગમેન્ટની અંદર આપણને એક ઉછાળો આવતો જોવા મળ્યો છે. એટલે એના પર એક फोकस ચોક્કસથી અહીંયાથી આપણે રાખવાનું છે. सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने जून स्टार्टिंग से या तो जुलाई के अंदर भी स्टार्टिंग में थोड़े प्राइस हाइक लिए थे बिकॉज ऑफ द कमोडिटी इन्फ्लेशन. क्या वो प्राइस हाइक के रिलेटेड आपको कोई सेंटीमेंट अफेक्ट होते हुए दिखे हैं ये जून के अंदर, या ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्री बुकिंग थी और हमें डिलीवर होते हुए दिखी है? अभी तक जैसा मैंने आपको फरमाया, ये एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है. और मंथ ऑन मंथ हम ये ग्रोथ देख रहे हैं. थोड़ा सा जरूर प्राइस इंक्रीज ने थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, लेकिन ग्रोथ का मोमेंटम इतना अच्छा है कि ये प्राइस इंक्रीज को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है. हाँ,
आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक कॉशियस का माहौल है कि अगर प्राइस एक लेवल के ऊपर और इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली फिर कस्टमर्स थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा उनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिलेड होता है। लेकिन वाहन के प्राइसों के साथ साथ अगर हम आरबीआई की पॉलिसीज अगर देखेंगे तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट व्हीकल लोन्स आज की डेट में अपने रिकॉर्ड लोअर स्तर पे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम स्तर पर है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस बहुत इजी है मार्केट के अंदर में, जो ये पूरे मार्केट को मोमेंटम दे रहा है। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને જે ફાઇનાન્સ છે, ફાઇનાન્સ પણ એટલું સરળ છે કે જે ખાસ કરીને આખા આ વ્હીકલની જે ક્રાંતિ આવી રહી છે એને અહીંયાથી સપોર્ટ કરી રહ્યું છે, એટલે એના પર પણ આપણે ચોક્કસથી એક ध्यान રાખવાનું છે। सर ट्रैक्टर पे सेल्स पे आना चाहूँगा क्योंकि डिलेड मानसून था, फिर भी हमने जून महीने का जो सेल देखा है वो 25% सबसे हाई, सेकेंड हाईएस्ट जून का जो ग्रोथ रहा है वो हमें देखने को मिला है। सर क्या ये जो डिलेड मॉनसून है उसके वजह से लगता है आपको कि शायद जुलाई अगस्त में भी ये जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिले? डेफिनेटली, इनफैक्ट ट्रैक्टर में अगर हम बात करेंगे तो मंथ ऑन मंथ भी रोबोस्ट ग्रोथ है, करीब करीब 21% की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ है, और ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ है। सो डेफिनेटली ये जो मोमेंटम है ट्रैक्टर के अंदर में, ये 100% अगले 3 महीने तो एटलीस्ट ग्रोथ में ही रहेगा। એટલે જો અહીંયાથી ખાસ કરીને હજી પણ અહીંયાથી આપણને ગ્રોથમાં સારો એવો જોવા મળી શકે છે, એટલે એના पर एक फोकस ચોક્કસથી રાખીશું। सर दूसरी चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि रिसेंटली हमने बहुत न्यूज़ भी सुने हैं कि ईवी ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर कुछ और भी जो विदेशी कंपनियां हैं, खास करके चाइनीज़ कंपनी, उनको थोड़ा कुछ मार्केट उनके लिए सरकार खोलने का विचार कर रही है। तो सर ये अभी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर ये ईवी पेनिट्रेशन कितना है? क्या वहाँ पर अभी ईवी ट्रैक्टर के लिए कोई डिमांड आपको बढ़ते हुए या तो इंक्वायरीज बढ़ते हुए दिख रही है? देखिए, अभी अगर अपन बात करेंगे ईवी के अंदर में, जो ट्रैक्टर सेगमेंट में ईवी का जो पेनिट्रेशन है दैट इज 0.01%। तो अभी बहुत ही नेसेंट, बहुत ही शुरुआती स्टेज है। मेरे ख्याल से अभी जो बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के अंदर में, थोड़ा सा अभी दूर है अभी हम उससे। એટલે જો આ સેગમેન્ટ હજી એવું છે કે જે ખાસું એવું હજી पेनिट्रेशन रहा वगरનું છે, એટલે એના पर एक चौकसથી ध्यान रखीશું। सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर सर अभी डिस्कशन चल रहा है, और वो है E20 फ्यूल के ऊपर। सर यहाँ पर थोड़े से इन फेवर भी आर्गूमेंट है, इन अगेंस्ट भी सर बहुत सारे आर्गूमेंट हमें देखने को सुनने को मिल रहे, बहुत सारा नॉइज़ है। लेकिन सर एज अ इंडस्ट्री बॉडी आप ये इशू को कैसे टैकल कर रहे हैं? क्या आप आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं? किस तरीके से E20 हेल्पफुल है? क्या आप इसके बारे में सर मैसेज दे रहे हैं? ये सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे देश के लिए E20 का क्या महत्व है। हम कितने हजारों करोड़ों बिलियन अपना फॉरेन एक्सचेंज हम हर साल बर्न करते हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। हम जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हम E20 से कैसे सिक्योर कर रहे हैं, और हमारे किसानों भाइयों के लिए ये E20 कितना महत्व रखता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। दूसरा, जैसे आपने फरमाया, हम क्योंकि कस्टमर के एक लास्ट पॉइंट है, ये हमारा दायित्व है। जितनी भी ये भ्रम की स्थिति क्रिएट हो रही है सोशल मीडिया पे E20 को लेकर के, इसको क्लियर करा जाए। E20 एक लेजिटमेट पेट्रोल के रूप में आज की डेट में पूरे भारत में उपलब्ध है। ये एक नॉर्मल पेट्रोल है आज की डेट में, इसमें हमें कोई आशंका या कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपनी, चाहे आपकी कोई भी गाड़ी हो, उसमें आप ये E20 पेट्रोल आप डलवा सकते हैं। हाँ, ये सरकार भी कह रही है, सारे ओईएम्स भी कह रहे हैं। थोड़ा सा जब आप E20 का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों में, करीब 3 से 5% का माइलेज में ड्रॉप देखा गया है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है इस फ्यूल की, इसलिए उसके अंदर में ड्रॉप है। बाकी अदरवाइज इसका ये एक हाई ऑक्टेन पेट्रोल है। स्पेशली पुरानी गाड़ियों के अंदर में, जिसमें कई बार कोई नॉकिंग की शिकायत होती थी, तो अगर आप ये पेट्रोल यूज करेंगे तो कोई नॉकिंग की या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जितने भी भ्रम क्रिएट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप अगर E20 यूज करेंगे तो मैन्युफैक्चरर आपको
वारंटी नहीं देगा, या अगर आपकी गाड़ी एक्सटेंडेड वारंटी है तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलेगी मैन्युफैक्चरर से। सारे मैन्युफैक्चरर्स ने मिलके ये सोशल मीडिया पे, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू प्रेस नोट्स, ये बिल्कुल क्लियर करा है कि E20 पेट्रोल से आपकी कोई वारंटी या कोई इंजन की परफॉर्मेंस आपकी इफेक्ट नहीं होती है। बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स को रिजेक्ट करेंगी अगर आप E20 फ्यूल यूज करते हैं। ये भी एक बिल्कुल ही गलत अपना रिपोर्ट था। मोस्टली सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने, इनफैक्ट इवन IRDA ने ऑन रिकॉर्ड जाकर के बोला है कि आपका कोई भी इंश्योरेंस क्लेम कहीं कोई रिजेक्ट नहीं होगा। मेरा मानना है थोड़ा सा इसके अंदर में एज डीलर फर्टिनिटी हमें पहले पहल करनी चाहिए थी। आज की डेट के अंदर में हमारा जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उसके साथ हमने हैंड होल्डिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो भी कस्टमर के दिल में जो डाउट्स हैं, जो कस्टमर की क्वेरीज हैं, उनको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे से उनको हमें जवाब देना चाहिए। जहां की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए ये सोशल मीडिया पे इतने सारे भ्रम हुए कि साहब कोई दिखा रहा है मधुमक्खियों का छत्ता आ गया, कोई दिखा रहा है साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई बिकॉज मैंने E20 यूज करा। एडल्ट्रेशन जो फ्यूल के अंदर में होता है वो हिंदुस्तान में पहले भी होता था, आगे भी होगा, आज भी हो रहा है। एडल्ट्रेशन एक डिफरेंट एक समस्या है, उसके ऊपर में सरकार डेफिनेटली पेट्रोल पंप्स पे और बाकियों पे कई अलग अलग टाइम पे हमने देखा है कि कार्रवाई होती है। बट अगर हम बोले E20 की वजह से एडल्ट्रेशन है तो ये बिल्कुल ही गलत है। E20 एक बिल्कुल ही लेजिटमेट फ्यूल है और एक ये नॉर्मल फ्यूल है जिसको हम इजीली और आराम से अपनी सारी गाड़ियों में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे देश के एक अग्रिम OEM ने, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने, इनफैक्ट अभी पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने बताया है कि जो उनकी लेगेसी कार्स हैं, जो बहुत ही पुरानी गाड़ियां हैं, जिसमें कि अगर आप लंबे समय के लिए अगर आप E20 पेट्रोल यूज करते हैं तो कुछ रबड़ के पार्ट्स, कुछ जो फ्यूल लाइन के पार्ट्स हैं, उसके अंदर में शायद थोड़ी सी खराबी आने की समस्या आ सकती है। वो भी जब आप लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि वो एक किट निकालेंगे जो करीब करीब 4 से 6 हज़ार रुपए की होगी। आप अपनी गाड़ी में वो किट लगा लीजिए तो आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी सर, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तो जो रिटेल सेल्स था उसके अपडेट और आउटलुक के लिए भी, और ये E20 के ऊपर भी जो बहुत सारा नॉइस चल रहा है उसके ऊपर भी सर ये थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम ऐसे ही आपसे बात कर पाए और एवरी मंथ सर इंडस्ट्री इनसाइट ले पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो